हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटिक्स 2023 की जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, वर्गमूल एवं घनमूल। क्या है? वर्गमूल एवं घनमूल, क्यूब रूट एंड स्क्यूब रूट है। ठीक है, तो हम क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं इसका जो थ्योरी पोजीशन है आप लोग को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। घनमूल की परिभाषा क्या होता है, वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है, वर्गमूल कैसे याद करना है। तो इस सारी चीज़ को मैं आपको पहले उसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन जो है मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि यक्स बराबर करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2 डॉट 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 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या? यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब कहेंगे क्या? देखिए, इसकी कई तरह की विधि है। इसको आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। क्या? गुणनखंड। क्या? इसको आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। क्या? गुणनखंड। गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। और देखिए, गुणनखंड जो विधि होती है वो बहुत भारी हो जाता है। क्या? गुणनखंड विधि आप लोग को बहुत, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स पे, आपको कॉन्सेप्ट को दूर करूंगा, सिर्फ ट्रिक्स पे आपको मैं बताऊंगा इस सवाल को हल करने के लिए। देखिए, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, जो यहाँ पे यक्स दिया गया है इस यक्स को यहाँ पे नोट कर लेना है। इस यक्स को यहाँ पे नोट कर लेना है और आपको बराबर लगाना है। क्या? बराबर लगा लेना है। तो बराबर लगाने के बाद तो देखिए, अब जैसे बराबर लगाने के बाद इसमें ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक लगाने के बाद तो देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बराबर यहाँ पे यक्स लिख दिया। क्या? यक्स। अब बराबर यहाँ पे मैं 2 को उतार लिया। क्या? मैं 2 को उतार लिया। अब उसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर आपको प्लस क्या लिखना है, यक्स लिखना है। ठीक, प्लस यक्स लिखना है। अब इसको आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, गुणनखंड विधि से आप कैसे इसको लगाएंगे। गुणनखंड विधि जो होती है ये आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा और आपका उतना सटीक आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यक्स का स्क्वायर कर देना है। करनी को हटाने के लिए यक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, गुणनखंड विधि से बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया था बहुविकल्पी यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसमें जो बहुविकल्पी दिए हैं वो दिए नहीं हैं। तो आपको जो पहला है, तो देखिए, पहला ए नंबर जो विकल्प है, ए नंबर 1 है। तो पहले हम एक यक्स जगह पे यक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर बराबर 2 प्लस यक्स, सॉरी 1 है 1। तो अब हम यक्स का स्क्वायर करते हैं। तो यक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर बराबर, और 1 2 प्लस 1 3। तो आपको इसका बराबर नहीं हो रहा है। क्या? इसका बराबर नहीं आ रहा है। देखिए, वर्गमूल का मतलब है जिसका वर्ग करने पे आ जाए। तो देखिए ना, यह कट रहा ना कुछ रहा, तो यह आंसर गलत है। तो अब कौन सा भी, देखिए, अब जो बी नंबर दिया है, बी नंबर क्या दिया, बी नंबर 2 दिया है। तो बी नंबर जब 2 दिया है, तो मैं यहाँ पे पहले बताया कि यक्स के जगह पे यक्स स्क्वायर करनी बराबर 2 प्लस यक्स। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 4। तो 2 दूना 4, तो कितना आपका आया 2। तो ये कितना कट गया, तो आपका विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो आंसर 2 आपका विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं
तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट है। क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मान होगा। क्या पूछा है, इनफाइनाइट का मान होगा। इसमें से पूछा गया है इनफाइनाइट का मान क्या होगा। देखिए पॉलिटेक्निक 2023-13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और ना भी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा। तो ये पॉलिटेक्निक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको कहेंगे सर हम इसको कैसे हल करें। देखिए आप कहेंगे इसको कैसे हल करें, तो देखिए अब इसको हल करने के लिए आपको सेम फंडा वही अपनाना पड़ेगा। क्या, सेम वही अपनाना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें ये चीज करना है आपको, तो इसमें ये करना है, इसको भी यहाँ पे पहले यक्स मान लेना है, इसको भी आपको पहले यहाँ पे यक्स का स्क्वायर कर लेंगे, करनी है तो स्क्वायर करेंगे बराबर 6 प्लस यक्स। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए हैं। अगर ये विकल्प रखते नहीं आता तब भी रखना है, अगर इसको रखिए नहीं आता है, इसको रखिए, इसको रखिए। जिस विकल्प से आपका पूर्ण तरह का वर्ग बन जाता है आपको उसी विकल्प को सत्य मान लेना है। क्या मानना है, उसी विकल्प को सत्य मानना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर 6 प्लस यक्स। देखिए ये गुणनखंड बीज से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको गुणनखंड बीज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक्स पे आधारित बता रहा हूँ, ट्रिक पर आधारित। तो देखिए अब आपको यहाँ पर पहले 3 रखना है। क्या 3 का, पहले अब आपको यक्स के जगह पे 3 का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3। क्या, 6 प्लस 3। अब 3 का स्क्वायर करते हैं आप, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 6 3 प्लस 9, सॉरी तो बराबर 9 ये होगा। तो अगर आप 3 से 3 को काटते हैं, सॉरी 9 को 9 से काटते हैं, क्या आता है 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9। तो कौन सा विकल्प आपका सत्य है, आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपका सत्य है। तो पहले आपने फर्स्ट विकल्प को रखा, विकल्प नंबर ए, आपको यहाँ पे 3 रखा, तो 3 से आपका पूरा कट जा रहा है तो 3 आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आपका जो विकल्प नंबर ए है यही सत्य होगा। कौन सा, विकल्प नंबर ए सत्य है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस करनी में 5, करनी में 5 प्लस करनी में 5, करनी में 5 का मान होगा। क्या, इसका क्या मान होगा, करनी में 5 प्लस करनी में 5 प्लस का मान क्या होगा। तो अब आपको जो एक विकल्प दिया गया है, क्या दिखा गया है, करनी में 5 प्लस करनी में 5, 2 पे 63/64। क्या, 2 पे 63/64। अब आपको दिया गया है जो विकल्प नंबर बी दिया गया 5 दिया गया है, और विकल्प नंबर सी दिया गया है 5 पे 63/64, और जो विकल्प नंबर डी दिया गया है 5 पे 64/63। तो अब आपको पूछा है इसमें कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। तो कहेंगे सर अब इसको मैं कैसे लगाऊं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस घात को काउंट कर लेना है, जो घाट दिए गए हैं इस घाट को आपको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या दिया है, 6 घाट दिए हैं। तो 6 घाट जब दिया गया है तो आप 6 घाट दिया गया इसको, तो आप क्या करेंगे, तो 5 पे क्या करेंगे, आपको लिखेंगे, आप
आपको लिखना है 5 पे क्या लिखना है, 5 पे 2 पे 6। आपको इसको नोट करना है क्या, 5 पे 6 का 2। अब कहेंगे कैसे आया, देखिए अगर आप यहाँ पे 6 बार 2 करते हैं, 6 गुणे से इस तरह का करते हैं, अगर आप इस तरह का करते हैं, अगर आप इस तरह का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये हो रहा है। तो आपको इसी तरह का करना है। तो 2 आप अब लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 पे 2 के 6। अब इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, इसके बट्टे में आप लिखेंगे 2 6, 2 के 6 -1। क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 5 पे 2 बट्टे 6। 5 पे 2 पे 6 लिखेंगे। अब इसके बराबर आप लिखेंगे क्या, इसके बराबर में लिखेंगे, इसके बराबर में 2 पे 6, इसमें से 1 घटा देंगे। तो 1 घटा देंगे जब, तो आपको ध्यान देना इसमें कंसेप्ट को, आपको जो मैं ट्रिक्स पे बता रहा हूँ सिर्फ आपको ट्रिक्स पर आधारित। तो आपको इसके करेंगे क्या होगा, 5 पे 64, 5 पे 64 क्या होगा, 5 पे 64, और यहाँ पर ये भी 64 में से आपको 1 घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो 63 बटे 64। तो अब आपको विकल्प खोजना है कि किस विकल्प पे हमको 5 पे क्या, 5 पे हमको 63 बटे 64 कहाँ मिल रहा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी में 5 पे 64 बटे 63 बटे 64 की घातें मिल रही हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर सी सत्य है। कौन सा, विकल्प नंबर सी सत्य है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह क्लास आपको ट्रिक्स पर आधारित की गई है। अब आपको डेली बाय डेली 6 बजे मैथ, 7 बजे फिजिक्स और 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। अभी यहाँ पे देखिए, जो आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन एक क्या पूछा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि करणी में 1 प्लस 25 बटे 144 बराबर क्या, 25 बटे 144 बराबर 1 प्लस 1 यक्स बटा 2 हो, तो यक्स का मान बताइए। तो आपको यहाँ पे यक्स का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अब आपको इसको कैसे लगाएंगे। देखिए आपको इसको कैसे हल कैसे करना है, क्या करना है, इसको आपको कैसे हल करना है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको इस विधि से इसको ट्रिक्स पर लगाएंगे। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे 144 दिया है, 144 क्या करेंगे, आप 144 का इसमें गुणा करेंगे 1 में। तो 144 में जब 1 का गुणा करते हैं, तो 144 गुणा करने के बाद आपको फिर एक जो भी आपको 144 गुणा करने पे जो भी आपको मिलेगा, फिर आपको 144 करना में 144 हो गया। अब जो ये 25 दिखाई दे रहा है ऊपर, इस 25 को इसमें आपको काउंट कर देना है। काउंट कर देंगे तो जो भी आपका मिल जाएगा वही इस करणी का मान होगा। तो चलिए मैं आपको काउंट करता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पे काउंट करना है, क्या काउंट करना है। देखिए 144 से करना में 144, और 144 25 कितना होता है, एक करणी में 169।
169/44। अब 169 बराबर, अब बराबर 169/44। अब यक्स इसमें भी करेंगे तो 12 यक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा, अब बटे 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको इतना आपको नोट कर लेना है। अब इसको नोट करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, करनी में 169/144 बराबर 12 प्लस यक्स बटे 112। कहेंगे सर यहाँ पर 12 प्लस यक्स कैसे आया। देखिए जो इसमें मैं गुणा किया हूँ कि यक्स 1 + 12 में गुणा करेंगे तो 12 का नम 12 और इसमें यक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए आपको इतना नोट करने के बाद अब आपको नोट करते चलना, क्योंकि वाइट बोर्ड मेरा जो बोर्ड है बहुत छोटा है इस मोबाइल का। तो आप इसको करने के बाद अगर आप यहाँ पर 169/144 बराबर 112 प्लस यक्स बटे 2 कर लेते हैं। तो अगर ये करनी में से आप निकालेंगे तो 13 का 169 कितने का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है और 144 कितना का वर्ग है, 12 का। तो 144 12 का वर्ग है। अब करेंगे बराबर, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे नोट कर लेंगे यक्स प्लस यक्स, एक प्लस यक्स है। तो हो जाने के बाद अब आपको क्या करेंगे, आप ये 12 से 12 को काट देंगे। जब 12 को 12 से काट देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 13 माइनस। अब इस तरह का, अब आपको जो ये 13 को आपको यहीं पर रह देना। अब जो ये 12 इस 12 को इस तरफ लाना है। तो 12 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर में यक्स हो जाएगा। तो अब आप 13 में से ये 12 को घटाते हैं तो आपको मिलता कितना है, अगर आप 13 में से 12 को घटा देते हैं, क्या 13 में से 12 को घटाते हैं, आपको नोट करना है 13 माइनस 12 बराबर यक्स। क्या नोट करना है, 13 बराबर 12 में यक्स है, आपको नोट कर देना है। जब आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको मान कितना मिल रहा है, यक्स बराबर 1 बराबर यक्स। तो आपको एक बराबर यक्स मिल रहा है। तो आपको विकल्प नंबर कौन सा आ सकता है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। क्या है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए क्या है, विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। अगर आपको वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यदि करनी में यक्स प्लस 338 बराबर 360 का 4/5 हो तो यक्स का मान बताइए। क्या, यक्स का मान बताइए। अब आपके यहाँ से यक्स का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे, अब आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, क्या 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया 5वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यदि करनी में यक्स प्लस 238 बराबर 360 का, अब देखिए आपका का 4/5 हो तो यक्स का मान पूछा है। अब आप लोग का मतलब बताएंगे क्या होता है, यहाँ पे जो का दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, का मतलब बताना है कि का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है गुणा करना। तो बहुत लोग को पता होगा कि का मतलब होता है गुणा करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस का को काटेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है 360 गुणे 4/5, 4/5 आपको नोट करना है। 4/5 नोट करने के बाद अब आपको इसको 5 से काटेंगे। 5 सत्ता 35 और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 5 दूना 10, क्या 5 सत्ते 35 5 दूना कट गया। अब आपको इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8। अब आप 72 गुणे 4 करते हैं
तो आपको कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 218 मिलेगा, 228 मिलेगा। अब 228 को कैसे करेंगे, अब आपको ध्यान देना है। देखिए 228 को आपको 228 में से इसको अब क्या करना है, यहाँ पे इतना नोट कर लेना है। क्या करेंगे, का मतलब सबसे पहले यहाँ पे 360 गुणे 4 करेंगे। क्या करेंगे, 360 गुणे 4 करेंगे। अब इसको काटेंगे 4/5, 5 से काटते हैं अगर इसको हम, तो 5 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, तो 72 मिल रहा है। और 72 में 4 का गुणा करेंगे तो 228 मिल रहा है। अब जब 228 मिल रहा है तो अब कैसे आप करेंगे, देखिए अब आपको नोट करना है कि यक्स बराबर, करनी में यक्स बराबर, अब आपको जो ये 228 आपको मिला है, ये 228 जो मिला है आपको इधर लेकर आना है। जब आप 228 इधर ले आएंगे, सॉरी आप 238 को यहीं पर रहने देना है। 238 जैसे यहाँ पे रह गया, अब माइनस क्या करेंगे, 228 करेंगे। क्या 228 करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 228 करेंगे माइनस 228। अब 228 में से आप क्या करेंगे, किसको 138 में से 228 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो रहा कुछ, 228 नहीं मिलेगा, 7 चौक 28 होता है, तो आपको 288 मिलेगा। आपको ध्यान देना क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको देखिए, जब इसका यहाँ पे करते हैं 360 गुणे 4, 4/5, तो आपको होगा 7 5 35 और 5 दूना 10, तो 72 गुणे अगर आप 4 करते हैं तो 288 मिल रहा है, 288 मिल रहा है। अब 288 में आपको 228 कह रहा था, तो देखिए 288 जब आपको मिल रहा है 288, अब आप लिखेंगे करनी में, आप लिखेंगे क्या, करनी में यक्स प्लस 288 माइनस 238। अब आपको 238, अगर 288 में से 238 को घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यक्स बराबर 50। क्या मिलता है, यक्स बराबर 50। अब आपको क्या करेंगे, करनी को इस तरह भेजेंगे, जब करनी को इस तरह भेजेंगे तो यक्स बराबर 50 का स्क्वायर। क्या 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5 25, क्या होता है 5 25, तो कितना मिल रहा है आपको, 2500 मिल रहा है। तो 2500 आपको मिल रहा है, तो कौन सा विकल्प आपका सत्य है, विकल्प नंबर ए, क्या विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर ए में आपको कितना मिला, 25 मिल रहा है, 2500, तो इसी को ट्रिक करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा, और आपको मैं हर बार बताने का ही प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो आपको क्लास चल रहे हैं ये सिर्फ आपको ट्रिक्स पर ही बताए जा रहे हैं, क्या ट्रिक पर ही बताए जा रहे हैं। तो आपको अब आपके सामने जो छठवां क्वेश्चन आता है ये क्या आता है, देखिए जो छठवां क्वेश्चन है, आपको √10 प्लस √25 और √108 प्लस 154 प्लस 125 का मान है। इससे पूछा गया है कि ये किसका मान है, मतलब आपसे ये पूछा है किसका मान है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे लगाया जाए। देखिए जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो टेढ़ी अंगुली से निकल जाएगा। तो लोग कुछ कहेंगे सर सीधा करके भी निकाल सकते हैं, उल्टा करके पिघला के भी इसको निकाल सकते हैं।
तो ये बात की बात होती है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको ध्यान देना है। क्या करेंगे, ये आपको पहले इसका वर्ग बनाना है। किसका, इसका वर्ग बनाना है। तो 225 किसका वर्ग है, 225 किसका वर्ग है, 225 15 का वर्ग है। क्या किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 225 15 का वर्ग है, तो आपको यहाँ पे लिखेंगे 15। यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग है, तो आप लिखेंगे करनी में 154 प्लस 15, 154 प्लस 15। तो 154 प्लस 15 तो कितना मिल रहा है, तो इस 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169 मिल रहा है। तो 169, 169 कितने का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। किसका किसका, 13 का वर्ग है। 169 13 का वर्ग है। अब इस पूरे का मान क्या आपको, इस पूरे का मान आपको कितना मिल गया, इस पूरे का मान आपको 13 मिल गया। अब जब इस पूरे का मान आपको 13 मिल गया तो अब क्या करेंगे, अब आपको ध्यान देना है। जब इसका आपने यहाँ पर वर्ग किया तो 15 मिला, और 154 को इसमें किया तो टोटल 13 मिला। आपको इस तरफ से इधर चलना है। जब आपको 13 मिल गया, जब आपको यहाँ पर इसका मान पूरा 13 मिल गया, अब आपको करनी में 108 प्लस 13, 108 प्लस 13, तो 108 प्लस 13 करनी में मिल रहा है। तो अब इसको करते हैं करनी में 121 कितना मिला है, 121, और 121 का वर्ग कितना होता है, 11 है। तो 111 होता है। तो करनी में 111 होता है। आपको कंसेप्ट को सिर्फ समझना है, उसको बाद में वीडियो को स्किप करके भी नोट कर सकते हैं। तो जब इसका मान 111 मिला तो करनी को ख़त्म करेंगे तो 11 मिल रहा है। जब 11 मिल रहा है तो अब किसका मान हो गया, आपको इस पूरे का मान, क्या इस पूरे का मान कितना मिल गया, 11 मिल गया। आपको इस पूरे का मान कितना मिल गया, 11 मिल गया। टोटल आपको इस पूरे का मान 11 मिल गया। अब आपको देखिए, जब 11 इस पूरे का मान मिल गया, जब आपको इसका मान पूरा 11 मिल गया, तो अब आपको इसको करना, किसको, इसको। अब आपको करनी में करेंगे 25, करनी में 25 प्लस 11, तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। और 36 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 6 मिल रहा है। तो अब क्या होगा, आपका इस जो पूरे का मान मिला है, जो आपको इस पूरे का मान मिला है, ये पूरे का मान 6 मिल चुका। आपको पूरे का मान कितना मिल गया, पूरे का मान आपको 6 मिल गया। जब आपको पूरे का मान 6 मिल गया तो अभी आपको तो 10 बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जब पूरे का मान 6 मिल रहा है तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी में क्या करना है, करनी में 10 प्लस 6। तो आप जब करनी में 10 प्लस 6 करेंगे, तो जब करनी में 6 प्लस 10 तो करनी में कितना हो रहा है, 16, और 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4, तो कितना आ रहा है, 4। तो 4 चौका 16। तो ये पूरे का मान आपको कितना मिल गया, आपको इस पूरे का मान, आपको इस पूरे का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। सॉरी, तो विकल्प नंबर आपको क्या मिला, विकल्प नंबर यहाँ पे डी आपका सत्य है। विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताएं कि सर ये वीडियो में ये प्रॉब्लम है। तो आपको इस तरह से करना है।
तो चलिए कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो आपको हमारे चैनल RS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट और रहता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 6062444452 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस कोर्स की PDF चाहते हैं तो आपको मात्र 15 रुपये पे करके क्रॉस कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं और वो भी आपको फ्री। आपको सिर्फ 50 रुपये में 50 सेट मिलेंगे। आपको 50 सेट का रिवीजन सेट मिलेगा। आपको 50 सेट के साथ दिया जाएगा। मात्र 50 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन आता है ये क्या होता है देखिए। यदि क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 7वां क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि करणी में 75.24 गुणे प्लस यक्स बराबर 8.71 हो तो यक्स का मान बताइए। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे मैं हल करूं तब जाकर होगा। तो आप किसको कैसे हल करेंगे इस पे ध्यान देना है। देखिए अब आपको क्या यहाँ पे आपको जो यहाँ पे अगर आप 8 का ध्यान देना है। अगर आपको 8 का वर्ग यहाँ पे करते हैं तो 8 हटाएं कितना होता है? 64 होता है। ठीक, अगर आप यहाँ पे 9 का वर्ग करते हैं, क्या 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 कितना होता है? 81 होता है। क्या होता है? 9 9 81 होता है। अब आपको क्या पूछा गया है? इससे बड़ा किस्सा 64 से बड़ा और 8 से बड़ा और 9 से छोटा। क्या 8 से बड़ा 9 से छोटा? तो आपको यहाँ पर 8 से बड़ा 9 से छोटा मतलब 8.7 से बड़ा के बीच का होना चाहिए। क्या बीच का? अब आपके बीच का ये जो दिया गया है ये तो आपको बड़ा है। क्या बड़ा है? और ये छोटा है, ये छोटा है। ठीक, अब आपको ये बड़ा और छोटा है तो आप कहेंगे कैसे? देखिए जब आपको यहाँ पे क्या तो आपको 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम 64 तो ये बड़ा हो जा रहा है 64 और 9 9 9 81 छोटा हो जा रहा है। तो अब 8.71 के बीच का होना चाहिए। तो जब 8.7 के बीच का हो रहा है तो जो ये आपका ये भी बड़ा हो जा रहा है और सबसे पहले ये भी बड़ा। तो ये दोनों कंसेप्ट आप तो को गलत हो गए। अब आता है इनमें से कोई नहीं और ये बचता है। क्या? इनमें से कोई नहीं और कौन सा बचता है? और ये बचता है। क्या कौन सा बचता है? आपको ये बचता है। तो अब आपको जो जो इनमें दिया रहता है इनमें से कोई नहीं, सिर्फ आपको ये बजाने के लिए दिया रहता है। क्या? सिर्फ आपको ये बजाने के लिए दिया रहता है। अब इसमें कौन सा तो विकल्प सत्य होगा? 0.6241। तो आपको विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कंसेप्ट पे ही हल करना रहता है और आपके माइंड पर भी रहता है कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है उसको देखा जाता है। तो कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। अब देखिए जो आप लोग के सामने 8वां क्वेश्चन आता है ये क्या है? 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इस पे ध्यान देना है। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8वां क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अंडर रूट क्यूब रूट करनी में 0.00 क्या? करनी में क्यूब रूट है, उसके बाद फिर करनी में 00 अंडर 0.00 64 का मान बताइए। क्या पूछा है? 64 का मान पूछा है। इसमें से आपको 64 का मान पूछा है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है? इसको काउंट कर लेना है कि 0 से लेकर कितना रहा है। तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 तो टोटल 6 मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे?
अंडर रूट क्यू, और अंडर रूट आपको अंडर रूट अब करेंगे आप 64 बटा, अब आपको 64 बता कितना मिला 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 जीरो कर लेना है। जब आपको क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट का मान कितना होता है 8 टाइम 64, पहले इसको 8 गुणे 8 बटे 1000 क्या करेंगे बटे 1000। जब आप बटे को 1000 में करते हैं, इसको बाहर करते हैं, अब आपको जब इसको आप करनी में करेंगे 1000 गुणे 1000, तो आपको क्यूब रूट आपको इतना नोट कर लेना है। जैसे आपको नोट कर लेंगे, आपको इतना नोट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि क्यूब रूट 8 अपान क्या 1000। जो आप क्यूब रूट यहाँ पे 1000 करते हैं, क्यूब रूट 1000 करते हैं, तो आपको अब करनी में क्या करना है, क्यूब रूट को करेंगे तो आपको करनी में क्या करनी में, तो अगर आप देखिए इसको करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना मिला 2 दूना 4 दूना 8 मिल रहा है। अब आप इसको जैसे करते हैं 1000 को, तो 1000 गुणे कितना है 10 गुणे 10 गुणे 1 पेयर बनाएंगे, तो आपको इसमें करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, अब उसके बाद आपको 10 गुणे 10 कर लेना है। तो 10 गुणे जब 10 कर लेते हैं, तो आपको जब एक करनी ख़त्म करते हैं, क्यूब रूट ख़त्म करेंगे, तो आपको क्या करना है, क्या मिला है आपको 2 मिला है बटे में 10, क्या मिला है 2 में बटे 10। अब आपको 2 में 10 का भाग देते हैं तो कितना मिल जा रहा है 0.2 अपान मिल रहा है। तो आपको 0.2, तो आपको कौन सा विकल्प इसमें सत्य है देख लेना है कि विकल्प कौन सा सत्य होगा 0.2। तो जब 0.2 में कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपका वी सत्य है, तो विकल्प नंबर कौन सत्य है, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर वी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। तो देखिए अब आता है अंडर रूट 4 सही 12/125 का मान है। क्या है अंडर रूट 4 सही 12/25 का मान है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको ध्यान देना है। 25 में अगर आप 25 में 4 का गुणा करते हैं, 25 में आपको 4 का गुणा करते हैं, 25 में जब आप 4 का गुणा करते हैं, तो 25 में जब आप 4 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, 25 में 4 का गुणा करेंगे, सॉरी आपको 125 में कितना क्या गुणा करना है, 125 में आपको 4 का गुणा करना है। कितना 125 में आपको 4 का गुणा करना है। आपको 125 में 4 का गुणा करना है, तो आपको कितना मिल रहा है, इतना करने के बाद 125 में 125 में आपको जब 4 का गुणा करेंगे और आपको क्या करना 12 को जोड़ लेना है। जब आप 12 को जोड़ते हैं तो क्यूब रूट में टोटल मिल रहा है 512, 25 यहाँ पर 500 मिलता है। अब इसमें आप 12 जोड़ लेंगे तो 512 बटे क्या मिलेगा 125 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बराबर में 8 गुणे 8 आप 8 गुणे 8
बट्टे में क्या, बट्टे में आप करेंगे, बट्टे में 5 × 5 5 × 5। अब इसको निकालेंगे तो 5 में 5/8 है। क्या 5/8 मिल रहा है? जब आपका 5/8 मिल जा रहा है, 5/8 मिल रहा है, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आपको इसको अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 5 × 5, 5 और उसके बाद आपको मिल रहा है 3/5। क्या 3/5? जैसे देखिए 5 × 5 और 5×3 8, 8/5 क्या हो रहा है? 5 × 5, 5×3 8, 8/5। तो आपका विकल्प कौन सा सत्य होगा? विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर ए सत्य होगा। तो अब देखिए आपका जो देखिए इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आता है, कौन सा है? देखिए आपको दिया है 0.000001 का घनमूल होगा। क्या पूछा? इसका घनमूल पूछा है। तो इसका घनमूल क्या होगा? तो अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर आपको 1 कर देना है, 1 × 1 बट्टे में आपको करना है कितना? यहाँ पर जितना भी जीरो है वहाँ पे जीरो लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करेंगे दशमलव के 20 तक, तो कितना होगा? 6 जीरो हो रहा है। 1 1 1 1 1 6 जीरो हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है? 1/100 मिल रहा है। कितना? 1/100 मिल रहा है। जब 1/100 मिलेगा, अब इसको ऊपर करते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप ऊपर करते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे। आपको इसको भाग देना चाहते हैं, एक में अगर 100 का भाग देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? आपको ये तो आपको इतना पता होगा। अगर एक में भाग देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लगाएंगे और दशमलव को बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद हमको जितने भी जीरो की ज़रूरत है, एक यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना? एक जीरो। अब यहाँ पे एक करना एक, तो कितना पूरा कट जा रहा है। तो आपको कौन सा पॉइंट इसमें सही है? आपको विकल्प नंबर ए, यहाँ पे सॉरी, विकल्प नंबर वी, कौन सा? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर वी आपका सत्य होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर किस तरह से आपने हल किए, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आपको कैसे हल करना है तो मैं आपको बता दिया हूँ। सारे आपको हमारे चैनल पर ट्रिक्स पर आधारित मिलेंगे। जितने भी आपको हमारे क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिक्स पर आधारित मिलेंगे। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जान जाएंगे। अगर आपको क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्रैश कोर्स के साथ मात्र 99 रुपये में जुड़ सकते हैं। क्या? 99 रुपये में आप क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। और आपको क्रैश कोर्स में 50 सेट मिलेंगे और आपको 50 सेट में पॉलिटेक्निक के साथ मैच करेगा। क्या? पॉलिटेक्निक में मैच करेगा 100%। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।